नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आपने कई फिल्म देखा होगा कि जिसमें महिला पहलवानों को प्रोत्साहित किया गया है, उनके जीवनी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो गांव से निकलती हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती हैं, साथ ही देश को भी एक पहचान दिलाती हैं। लेकिन आज के रियल समय में क्या स्थितियाँ हैं महिला पहलवानों की, और ग्रामीण स्तर की जो महिला पहलवान है, जो गांव से निकल के नेशनल लेवल तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच खेल रही हैं, कुश्ती लड़ रही हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और क्या रहा है पूरे समय के साथ, कितना खेल और कुश्ती को कितना प्रोत्साहन मिला है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ जानेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि ग्रामीण स्तर पे अभी भी कुश्ती को लेके महिलाओं में कितनी रुचि बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों को लेके आज हमारे साथ एक महिला पहलवान हैं, पूनम यादव हैं, जो कि कैमूर ज़िले की रहने वाली हैं। राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। लेकिन कहानी इनकी भी यही है कि पिता किसान हैं और पूरा परिवार ही, कई पीढ़ियाँ जो है लगातार खेती से ही जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी ये अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं और साथ ही साथ कई अन्य महिलाओं को भी ये कुश्ती के गुण सिखा रही हैं। तो पहले पूनम जी, किसान तक में आपका स्वागत है। पिता किसान हैं जी सर। कितना रहा किसान की बेटी होने के बावजूद ये लगातार आगे बढ़ना, कितना चैलेंज रहा? सर बहुत ये होता है। अब मैं तो दंगल लड़के अपनी खर्चा और कुछ घर से खर्चे मिल जाते हैं सर। जैसे बहुत कष्ट होता है पहलवानी करने में। पहले मैं बेचू में रह के प्रैक्टिस करती थी वहाँ रूम। बनारस? जी सर, जो वहाँ निःशुल्क सिखाया जाता था, लेकिन मैं रूम लेकर वहाँ रहती थी। साल भर रही, फिर घर से खर्चे ना मिले तो मैं खुद आके घर पे और इसी ग्राउंड में एक अखाड़े खनी हूँ और अपनी बच्चियों 5-6-10 बच्चियाँ हैं जिनको मैं प्रैक्टिस कराती हूँ कुश्ती में। निःशुल्क निःशुल्क तैयारी हाँ करवा जी रहे हैं सर। आप? खुद तैयारी आप हाँ भी कर खुद रही हैं? कराते हैं और मैं खुद करती हूँ। कहाँ तक अभी खेली है? नेशनल है या सर मैं 9 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और मैं सेम्बो गेम का अंतर्राष्ट्रीय खेलने कजाकिस्तान जा रही हूँ सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप खेलने की तैयारी आपकी हाँ शुरू हो चुकी है? हाँ। कब से ये शुरू हुआ मैं खेल? कुश्ती 2019 से स्टार्ट की। पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, फिर मुझे मामा जी ने मुझे कुश्ती में डाल दिया सर। कोई परिवार में कोई और लोग हैं जो हाँ, पहलवानी करते नहीं हैं? मामा करते हैं सर। अच्छा, मामा करते हैं हाँ, पहलवानी, घर में कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है सर। तो उन्हीं से विचार आया हाँ कि वही स्पोर्ट्स में? मुझे पहले मैं करती थी एथलेटिक्स में, हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह। जैसे मैं उसमें भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, तो फिर मामा मुझे कुश्ती लड़ाने लगे और यही बिछिया व्यायामशाला है जो मैं यहाँ साल भर अपने यहाँ से 15 किलोमीटर रोज़ सुबह में जाती थी प्रैक्टिस करने। जी व्यायामशाला में? सर। जी क्या स्थितियां हैं ग्रामीण स्तर में अभी भी? बहुत कष्ट है सर। बहुत लोग ताना वाना भी गांव के लोगों को सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं अपना हार नहीं मानी हूँ, अपनी लगी हूँ और बच्चियों को भी सिखाती हूँ सर। बच्चियों को सिखा जी रही हैं सर। और आप खुद सीख रही और हैं? मैं खुद सीख रही हूँ। 9 बार नेशनल लेवल के गेम हाँ खेल चुके, और क्या पहचान है? और स्टेट लेवल में भी कुछ है? जी सर। हाँ स्टेट लेवल में भी गोल्ड मेडल है 9, और ये मैं कैमूर उप केसरी भी बन चुकी हूँ और शाहाबाद केसरी भी बनी हूँ सर। शाहाबाद के? जी सर। तो कभी नहीं रहा पिता, आखिर ये छोड़ना क्यों पड़ा? ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो गई थी जी बनारस सर। छोड़ने की? जी सर, खर्चे क्योंकि पहलवानी में बहुत सारे खर्चे हैं सर, जो मुझे डाइट वगैरह नहीं मिल पाते थे। अभी भी क्या स्थिति है? अभी भी वही है सर। फिर भी घर पे रह के थोड़ा खान पान मिल जाता है और उतनी नहीं मिल पाती है जितना एक पहलवान को चाहिए। तो बात है कि महिला पहलवान है आप। जी जो मैं कुश्ती देख रहा था तो आप लड़कों के साथ अभ्यास कर रही थी, जी। वजह क्या है? महिला पहलवानों की रुचि ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ बढ़ी सर, है या अभी बच्चियां धीरे धीरे, जैसे बिहार में अभी बच्चियों का जैसे अभी गांव से निकल नहीं पा रही हैं। जैसे ये हो रहा है कि बच्चियों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी बिहार सरकार धीरे धीरे जो अब तो वो होने लगा है कि जॉब वगैरह के बारे में भी सोचने लगे हैं। जैसे अब पहले होता कोई सालों से रुका हुआ है, जॉब नहीं मिलता स्पोर्टमैन से। बहुत लोग बोलते हैं कि खेल कर कोई क्या कर लेगा, भर्ती वगैरह नहीं होगा, बस इसी तरह ये बदनामी है ये वगैरह वगैरह सब। जैसे बच्चियाँ वो नहीं हो पा रही है। नहीं? आज भी वही दिक्कत हाँ है? वही दिक्कत अजय है। 5-7 जो बच्चियां तैयार की हैं, कैसे तैयार की? क्या रहा इनका? कैसे ये राजी हुई? इनकी मन मुझे देख कर उनको ऐसा लगता है कि मुझे दीदी के जैसा बनना है, मैं इनके जैसा ही वो करना है। तभी बच्चियां हमारे यहाँ 10 बच्चियां हैं जो कुश्ती के हैं और सारी एथलेटिक्स के हैं। कम से कम मेरे यहाँ 50 बच्चियां हैं जो तैयारी हाँ कर जी रहे सर। हैं, तो निःशुल्क सबको करवा रहे हैं? निःशुल्क सबको कराते हैं सर। तो उनको कैसे, कहाँ कैसे ले व्यवस्था होता होगा? कहीं लेवल ले बाहर जाना खेलना? होता है तो कहीं मुझे ऑफिशियल के रूप में बिहार कुश्ती संघ में जाना, तो मैं अपने खर्चे और कुछ बच्चियां अपना लगा के सब जाती हैं सर।
सरकारी मदद? सर कोई सरकारी मदद नहीं है, और यहाँ के नेता लोग भी, मुखिया लोग भी कोई सपोर्ट नहीं करते सर। सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। जी सर। तो कितने बजे आ जाती है ग्राउंड में पूनम? और मैं शाम को 4 बजे आ जाती हूँ, और सुबह में 5 से 7 बजे तक इसी ग्राउंड में करते हैं। डाइट में क्या है विशेष तौर से? डाइट की कितनी चैलेंज है? डाइट तो बहुत कम ही मिलता है सर। अपनी एक जो पहलवान को एक कितना डाइट चाहिए करीब करीब? एक पहलवान के लिए तो जो है कम से कम उसको महीने में 20,000 का खर्चे हो जाते होंगे सर। अच्छा, हाँ। डाइट पे क्यों? डाइट पे बस। तो अभी कितना खर्चा हो गया? अभी मेरा तो नॉर्मल ही है सर, दूध वगैरह यही सब जो खाना है बस इसी यही। से चल और रहा है हाँ। जिंदगी, है ना? अच्छा, कहाँ देख रही हैं कुश्ती में कितना बदलाव हुआ है? कुश्ती सर संघ में कुश्ती कितना? में बहुत बदलाव हुआ है। बिहार में भी बहुत कुश्ती, जो हमारे सचिव हैं, जो हमारे डीजी सर हैं, जो बच्चियों को स्पोर्ट के लिए बहुत वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सर, बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। और मैट बिहार में ऐसे है कि वो मैट आ चुका है 38 राज्य में। अब वो है कि सेंटर अभी कहीं नहीं है जैसे खोलने का, जहाँ व्यवस्था हो। कोई सेंटर नहीं खुला है कुश्तियों जी के सर, लिए? और मैट कहीं पे? कहीं खुल गया है, और अब कुछ महीनों में ये मैट भी लगने लगेंगे प्रखंड और जिला में ही। पहले ये व्यवस्थाएं थी 2019 कब से ये नहीं, अभी इस समय से ही स्टार्ट हुआ है सर। अच्छा, कितना देख रहे हैं मैट में और यहाँ पे इस पे अभी जो तो मिट्टी में लड़ने? कहा जाता है कि पहले के पहलवान मिट्टी में ही लड़ते थे। हाँ सर, ये तो मैट आया, है पहले ना? मिट्टी पे होता था, वैसे होता था, लेकिन अब पॉइंट की कुश्तियाँ हो गई है। अब चित पट की रही नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें आपको जितनी स्पीडली रहेंगी उतना आप अटैक वगैरह कर सकते हैं सर। मिट्टी पे तो हम 1 घंटा बांध सकते हैं, लेकिन मैट पे 2 मिनट में हमें थकारी होने लगती है। मैट और मिट्टी में बहुत का अंतर है सर। मैट और मिट्टी में अंतर क्या है दोनों में? विशेष जो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसमें सर है कि आपको घुटने पे चोट लगने की वो संभावना होती है। जैसे मिट्टी में हमारा ना जो पाँव है अटैक नहीं हो पाता है, और मैट पे जो भी एकदम स्पीडली अटैक हो जाता है सर। इस पे थोड़ा कष्ट होता है मिट्टी पे सर। लेकिन लोग कहते हैं कि पहलवानी तो मिट्टी का खेल है। नहीं मिट्टी सर, से अभी जुड़ा मिट्टी है ये नहीं कहा जाता है। दंगल वगैरह मिट्टी पे ही होता है, मैट पे तो होते नहीं वही कह है। रहे लेकिन अब जो है स्टेट लेवल पे जो इतनी सरकारी हैं वो मैट पे ही होते हैं सर, मिट्टी पे नहीं तो होते। मिट्टी से मैट वाला बेहतर है। हाँ, मैट बेहतर है। अच्छा, इसमें आप क्योंकि हफ्ते में हमारी मिट्टी जो जहाँ है, जैसे मैट है वहाँ मिट्टी के भी अखाड़े हैं। क्योंकि हफ्ते में हमारी मिट्टी पे भी प्रैक्टिस होती है, और मैट पे ज़्यादातर मैट पे होती है, और एक 2 दिन मिट्टी पे हो जाती है सर। 1-2 दिन मिट्टी पे हो जाती है, अधिकांश समय मैट हाँ, पे मैट पे मतलब होती होता है। थी सर। अच्छा, ये क्या देख रही हैं पिछले 7-8 साल में, 10 साल में बहुत कुश्ती सारा में क्या क्या बदलाव बहुत हुआ? सारा जो कुछ चीजें बताइए जो मेन बहुत पॉइंट लगा। वो हुआ है। पहले 1-2 गेम होते थे साल में, और अब तो 10 गेम होने लगे हैं, जिससे जो बच्चे स्टेट लेवल पे ही खेलते थे, लेकिन अब ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जो ओपन रैंकिंग हो गया, और जो रैंकिंग वगैरह होने लगा है, जिससे जो बच्चे जिले लेवल के हैं, स्टेट लेवल पे, डायरेक्ट उसमें फॉर्म भर के नेशनल खेल सकते हैं सर। नेशनल खेल जी सकते सर। हैं। पहले ये चीजें नहीं थी? नहीं सर, अभी नहीं थे। अभी बेहतर हाँ, अब बेहतर होने लगा है, और छोटे छोटे राज्य भी कुश्तियों में भाग लेने लगा है और मेडल लाने लगा है सर। पहले बिहार के में उतना मेडल नहीं हो पाता था, लेकिन अब बच्चे और बच्चियां दोनों मेडल लाने लगी हैं। अभी मैं गई थी अयोध्या में, जो हमारी एक बच्ची है जो अभी सिल्वर मेडल लाई है बेगूसराय की, जो बिहार के लिए बहुत 50 साल के बाद मेडल ये आया हुआ था सर। बिहार में 50 साल के बाद कुश्ती में जी सिल्वर सर, मेडल हाँ, आया। लड़की का। क्या नाम है बेगूसराय में लड़की का? निर्जला निर्जला जी हैं। जी। 50 साल के बाद मेडल हाँ, आया। मेडल लाई है, सिल्वर मेडल। अच्छा, क्या स्टेट लेवल का नेशनल? नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल का जी खेल सर। था। अच्छा, जो पहली महिला बनी कभी बिहार पिता से कभी रहा घर में, कभी दबाव रहा कि की। क्या? नहीं, हमारे घर वाले एथलेटिक वो दौड़ और हाई जंप लोग वो चीजें थोड़ा सा समझ में आता है, जी। लेकिन कुश्ती एक चीजें हैं जो नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें नहीं माता हैं। पिता हमारे सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा कभी ना कहें कि तुम ये ना करो वो ना करो। उनको कहना है मैं तुम अच्छे से लड़ो और नाम रोशन करो। तो पिताजी का कैसे और क्या कमाई का खेती है कि और भी कुछ है? हाँ सर, ट्रक चलाते हैं बाहर रह के। बाहर रह के ट्रक चलाते हैं और खेती भी और करते खेती मैं खुद करती हूँ सर। हैं। आप खुद खेती करते जी हैं? सर। अच्छा, तो पर डे खेती भी है आपकी, मतलब जी आप सर। खुद खेती करती हैं? हाँ सर। अच्छा, जैसे हम कैसी परंपरागत जैसे खेती कर रही हैं? हाँ, अपनी जो 1-2 बीघे खेत है उसी को अपना जैसे सब वो जोतवाना वगैरह जो भी है, बिया हुआ डालना, ये सब करते हैं। धान उनका भी आप खुद धान का बिजड़ा डाली हुई है? हाँ। डल गया 2 बीघा में? अभी तो नहीं, अभी तो पट रहा है सर। अच्छा, पट रहा है। आप खेती भी करती हैं? जी सर। तो दोनों में क्या अंतर है? खेती उम्र जब बढ़ता है तो लोग कृषि में जाना चाहते हैं, माफी चाहता हूँ, पहलवानी में आप कभी इच्छा हुआ कि खेती में भी आने की ज़रूरत है?
महिलाओं को खेती में भी एक अलग चीज़ें हासिल करनी हाँ चाहिए। सर, हर एक काम करना चाहिए। महिलाओं ये नहीं है कि ये नहीं कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं महिलाओं। आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं जो हर टॉपर मार रही हैं। अभी तो यूपीएससी लेवल में ही देख लीजिए। बहुत चीज़ें हैं, हाँ यूपीएससी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, बहुत जगह हाँ सेक्टर सर, में अब अपनी ऐसा पहचान। है, अब हर गेम में खेती में आपकी अभी क्या रुचि है? खेती को लेके क्या सोचती हैं? सर मैं तो बहुत है कि करना चाहिए, हर काम करना चाहिए घर का, खेती हो या कुछ भी हो, जो भी है। तो खेती में कभी रहा कि किसान बना जाए, महिला किसान के नाम से पहचान हो या रेसलर के नाम से ही? होता है सर, पहले लॉकडाउन में तो मैं तो नहीं कहीं होता था, तो खेती वो लॉकडाउन में इस समय खेती उती ही करने लगे थे। पापा घर पे बैठे थे, अपना खेती से ही जो भी चल रहा था। खेती से जो चल रहा था, फिर उसके बाद पापा चले चले गए, फिर अब खुद करना पड़ता है। पापा भी आ जाते हैं, उनको भी सपोर्ट मिलती है, दोनों लोग मिलके अपना जो करना हो करते हैं। दोनों लोग को मिलकर खेती करते हैं। तो सर। परंपरागत है खेती, धान गेहूँ इन हाँ चीज़। यही सर। सब्जी उब्जी की खेती करते हैं, कुछ अलग चीज़ें नहीं घूम के आती हुई 9 जगह नेशनल लेवल की खेली हैं, 9 कई जगह पे गए। तो कभी कुछ नया चीज़ देखने को मिला, सीखने को मिला कि खेती में कुछ करने का नया बदलाव सोच आपने एक नया सोच, वहाँ तो हम एक लोग नई सोच के साथ महिलाओं को आज पहलवान बना रही हैं। करीब करीब 10 पहलवान तैयार कर, स्टेट लेवल के करीब 10 पहलवान को आपने तैयार कर दिया, स्टेट लेवल तक खेल। कभी ये लगा कि अब हमारे एक, चूँकि आप किसान भी हैं, खेती भी बता रहे हैं कि खेती भी करते हैं, तो कभी लगा कि खेती की भी एक जिम्मेदारी है कि अब खेती भी किया जाए और पहचान? हाँ सर, क्यों नहीं। उसके बारे में कुछ सोची है? किसी को बताती है कि खेती करना है कि नहीं करना? नहीं सर, अभी तो नहीं। खेती के बारे में क्या सोचती हैं? ये तो मेरे ऊपर है, तो सर मैं करती हूँ थोड़ी मोड़ी जो भी है, हेल्प वगैरह घर का जो भी करवाना होता है सर। तो यहाँ ये है पूनम यादव, खेती तो करती हैं लेकिन जो शौक़ है वो पहलवानी है, और इस पहलवानी से 9 बार नेशनल लेवल खेल चुकी हैं, और अब इस बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एशिया लेवल पे जा रही हैं खेलने के लिए। साथ ही साथ कई महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी पहलवानी के गुण सिखा रही हैं। लेकिन सबसे इन तमाम जो इनकी सफलता की कहानी रही है, अब तक का जो सफ़र रहा है, उस सफ़र में कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि आज भी ग्रामीण स्तर पे पहलवानी को लेके बिहार जैसे राज्यों में थोड़ी सी जो विकास होनी चाहिए, उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। अभी भी कई पहलवानों को खुद के खर्चे से स्टेट लेवल या बाहर जाना होता है, तो अपना ही पैसा लगा के जाना पड़ता है। तो इस पे भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और साथ ही साथ खेती और पहलवानी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को आप लगातार खबरों में देख ही रहे कि किस तरह का इस समय माहौल चल रहा है। लेकिन पूनम यादव का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पहलवानी के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर और क्षेत्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया जा रहा है, जो कि सही है। अगर ऐसा ही काम होता रहा तो और भी काम बेहतर हो सकते हैं। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।